हेलो दोस्तों, मैं इंद्रप्रताप सिंह स्टडी विद कॉन्सेप्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग एक नई जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। उस जर्नी का नाम है NCERT, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जिस NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो हम लोग फर्स्ट वन चैप्टर को डील करेंगे हिस्ट्री में, दैट इज चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, तो दोस्तों बिफोर वी बिगिन दिस चैप्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डील व्हाट इज हिस्ट्री। पहले हम लोग ये देखेंगे हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री का क्या बेनिफिट है, और हिस्ट्री की को हम लोग लिंक करेंगे इसके और सारे एडवांटेज पे हम लोग लिंक करेंगे। तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी बिगिन विद द टॉपिक बिफोर चैप्टर्स 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आज थोड़ा सा हिस्ट्री के रिलेवेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री किन शब्दों से मिलकर के बना है, इसका अर्थ क्या होता है और इसके क्या क्या है आपके यानी इस हिस्ट्री के क्या आपका इम्पोर्टेंस है, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दी व्हाट इज हिस्ट्री। बहुत कीड़े आ रहे हैं। व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री। भी आज बारिश हुई इस वजह से कीड़े। हिस्ट्री जो है कि हिस्ट्री जो है कि ये आपका हिस्ट्री इज अ ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है ये आपको? ग्रीक वर्ड है। जो हिस्ट्री जो है कि ग्रीक वर्ड्स हिस्टोरिया से बना है। किससे बना है? हिस्टोरिया से बना है। किससे बना है? हिस्टोरिया से बना है। यानी हिस्ट्री जो है कि ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका मीनिंग होता है, यानी हिस्टोरिया का जो मीनिंग होता है, हिस्टोरिया का हिस्ट्री किससे बना है? ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है, हिस्टोरिया का मीनिंग होता है। क्या मीनिंग होता है? लर्न बाय इंक्वायरी। क्या होता है? लर्न बाय इंक्वायरी। क्या होता है? इंक्वायरी, लर्न बाय इंक्वायरी, यानी ऐसा ज्ञान जो हम लोग फैक्ट इंक्वायरी के माध्यम से, यानी पूछताछ के, यानी फैक्ट के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से हम लोग जानकारी को इकट्ठा करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इंक्वायरी बोलते हैं। दो शब्द याद रखना है, एक होता है आईएन इंक्वायरी होता है, एक ये वाला इंक्वायरी होता है। इसका मतलब होता है आपका पूछताछ होता है। क्या होता है? इसका मतलब होता है पूछताछ। लेकिन जब हम किसी चीज में रिसर्च करते हैं तो दैट इज समथिंग, ये वाला इंक्वायरी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है, याद रखना, पूछताछ। जैसे हम लोग जनरली किसी से पूछते नहीं कि भाई इंक्वायरी करते हैं, जैसे देखो पूछताछ होता है, पूछताछ होता है। अच्छा होगा, पूछताछ होता है, जो भी होता है पूछताछ होता है। ठीक है, अब हमने बताया कि हिस्टोरिया का मतलब होता है पूछताछ। अच्छा ये होगा, ठीक है। तो हिस्टोरिया मीनिंग होता है लर्न बाय इंक्वायरी। इस इंक्वायरी का मतलब होता है लर्न इंक्वायरी का मतलब होता है रिसर्च के द्वारा, जो हम लोग रिसर्च के द्वारा जो कलेक्शन, जो फैक्ट इधर कलेक्ट करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ये वाला इंक्वायरी, रिसर्च के माध्यम से। REARCH, रिसर्च के माध्यम से जो फैक्ट इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, वो आपका ये वाला इंक्वायरी है। ठीक है, तो ये वाला इंक्वायरी नहीं, ये वाला लर्न बाय इंक्वायरी। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम लोगों ने समझ लिया हिस्ट्री। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री हम लोग देखते हैं। क्या देखते हैं? अभी देखो, पहले हम लोग पूरी एक भूमिका तैयार करते हैं। देखो जब हम लोग कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, वो सब्जेक्ट आप पे बर्डन ना बने, यानी वो आप फैक्ट को कितना लर्न करेंगे। अगर उस सब्जेक्ट को आप कॉन्सेप्ट के थ्रू आप जोड़ ले जाते हैं, वो सब्जेक्ट आपको सब्जेक्ट ना लगकर हर एक चीज में कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो फैक्ट नहीं रह जाएगा, वो कॉन्सेप्ट बन जाएगा, और वो उस कॉन्सेप्ट में आपको फैक्ट भी लर्न रह जाएगा।
ठीक है। अब देखो हम लोग इसी इंक्वायरी सबसे बहुत सारी चीज को हम लोग क्या करना है, लिंक करने वाले हैं। और यहाँ हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हमारे दैनिक जीवन में या हमारे जीवन में हिस्ट्री का क्या महत्व है, ऐसे समझे हम लोग इस सब्जेक्ट को, ऐसे एकदम बिहेवियरल जीवन में अपने लाइफ में समझने का प्रयास करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम लोग इसको आप लोग बना लिए होंगे ना कि हिस्ट्री किस शब्द से बना है, ग्रीक वर्ड से बना है हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मतलब होता है लर्न बाय इंक्वायरी होता है। क्या होता है? लर्न बाय इंक्वायरी होता है। ठीक है, इंक्वायरी हमने बता दी, ये इंक्वायरी होता है पूछताछ होता है, और इसका मतलब होता है रिसर्च के माध्यम से जो हम लोग फैक्ट इकट्ठा करते हैं वो आपका इंक्वायरी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम लोग यहाँ पे इसको भी मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग वन बाय वन इसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं। दो चार इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस मतलब कि इम्पोर्टेंस में ये देखेंगे हिस्ट्री आपको क्या क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है, वो हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो हिस्ट्री आपको फर्स्ट वन बताता है कि हिस्ट्री फर्स्ट वन देखते हैं। हिस्ट्री इज स्टोर हाउस ऑफ विस्टम यानी हिस्ट्री जो है कि हमारे स्टोर हाउस ऑफ विस्टम ऑफ द पास्ट यानी हिस्ट्री जो है कि हमारे जीवन के भूतपूर्व में जो भी घटनाएं, जो भी विस्टम, जो भी आपकी तार्किक ज्ञान हुए हैं, या फिर जो भी विस्टम, जो लोग एक महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनके बारे में हमको जानकारी देता है कि लोगों ने अपने विजडम का प्रयोग करके क्या कुछ ने निजात किया है, या फिर अपने विजडम को प्रयोग करके अपने लाइफ को कैसे सुगम बनाया है। ये सारी बातें हमको हिस्ट्री में जानने और सीखने को मिलता है। ठीक है, देखो जब हम लोग इंक्वायरी करते हैं तो ये मिलता है कि स्टोर हाउस ऑफ विजडम मतलब कि कोई रूलर आया, ये लिखा है कोई बुक में, ये सारी बातें गई, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को बताया गया, अपन सोशल हिस्ट्री को बताया गया, इसका इकोनॉमिक हिस्ट्री को बताया गया, इकोनॉमिक उसमें कि समाज कैसे थे, ये सारी बातें तो ये इंक्वायरी करने पे मिलता है। और जैसे हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड में चल जाएंगे तो वहां पे आपको टूल्स के माध्यम से जो आप अब देखो ये सब जब आपके अंदर विस्डम होगा तो टूल्स कैसे बनाना होगा, उस टूल्स का प्रयोग किस किस काम के लिए किया जाता था, ये सारी बातें हम लोग जब ये सब चीज का स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है यार हिस्ट्री इज ए सोर्स हाउस ऑफ ए विस्डम ऑफ पास्ट। ठीक है दोस्तों, और देखो हम लोग नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंस को और हम नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंस देखने का प्रयास करते हैं। और हमें क्या बताता है, इट्स इनेबल, और ये हमें हिस्ट्री में ये भी बताता है। और जब हम लोग हिस्ट्री को देखते हैं तो इसमें ये आपको ये देखने को मिलता है कि क्योंकि हिस्ट्री में कोई एक मोनोटोनियस नहीं होता है, वहाँ पे डिफरेंट प्रकार के सोशल स्ट्रेटा होता है, जिसमें डिफरेंट प्रकार के आपको कल्चर यानी डाइवर्सिटी को हमको देखने को मिलता है। यानी वो हमको क्या इट्स इनेबल टू अंडरस्टैंड इट enables to understand the diversity of races, religion, language, races, religion, language and cultures etc। यानी जब आप हिस्ट्री को देखते हैं तो आप उस समय आपने अपने पीछे अतीत में एक नजर देखते हैं, एक नजर मारते हैं, तो हमको उस समय के रेसेस के बारे में पता चलता है, रिलीजन के बारे में पता चलता है, लैंग्वेज के बारे में पता चलता है, कल्चर के बारे में। ये सारी जो डाइवर्सिटी एक ही समय में कैसे विभिन्न पार्ट में कैसे सामंजस्य बना के रहते थे, ये सारी बातें हमको इस हिस्ट्री से पता चलता है। और देखो हिस्ट्री से हमको क्या पता चलता है, ये हमें जो है कि इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द हाउ बिलीव्स एंड आइडियाज कम, यानी वो हमें बताता है कि उस मतलब कि आज से हजारों या सैकड़ों साल पहले कोई भी आइडिया या कोई भी बिलीफ कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे कोई भी आइडिया या बिलीफ कैसे इवॉल्व हुई है, ये भी हमको जानकारी कौन देता है, आपकी हिस्ट्री देता है। कौन देता है? हिस्ट्री। यानी कोई भी आइडिया, जैसे
आज कोई कुछ भी आइडियोलॉजी को बिलीव करता है, कोई आपका कम्युनिस्ट है, कोई आपका मतलब कि रिलीजियस पर्सन है, कोई कैसे है, तो ये आपको किस में ये आइडियोलॉजी कहाँ से डेवलप होती है आपके यानी जब आप लोग हिस्ट्री देखते हैं तो देखते हैं कि आज से जैसे बुद्धिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, सनातन धर्म या हिंदुइज्म हुआ, ये सारी, फिर क्रिश्चियन हुए, जो भी आपकी विभिन्न आइडियोलॉजी, इस्लामिज्म हुआ या इस्लाम हुआ, ये सब क्या हुआ भैया, ये एक प्रकार की आइडियोलॉजी है जो एक डिफरेंट रीजन में इसको बिलीव करने वाले लोग हैं या फिर इसको समागम हुआ है। तो ये सारी बातें आपको कहाँ से मिलती है, आपको हिस्ट्री से मिलती है। आई होप ये बात समझ रहे होंगे। ये लास्ट में देखो हम लोग लिखते हैं कि हिस्ट्री और हमको क्या नॉलेज देता है, ये हमको बताता है कि हाउ राइटिंग्स एंड लैंग्वेज और वर डेवलप्ड, कैसे वर डेवलप्ड, यानी ये हमको इस बात की भी जानकारी देता है आज से हजारों साल पहले, हजारों साल पहले कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी लैंग्वेज किस प्रकार से डेवलप हुई, ये सारी बातें जानकारी कौन देता है, हिस्ट्री देता है। और हमको हिस्ट्री क्या बताता है, हिस्ट्री और हमको बताता है ये म्यूचुअल टॉलरेंस के बारे में बताता है। क्या बताता है, म्यूचुअल टॉलरेंस। क्या बताता है, म्यूचुअल टॉलरेंस। क्या बताता है, म्यूचुअल टॉलरेंस बताता है। क्या बताता है, म्यूचुअल टॉलरेंस के बारे में बताता है कि एक ही समय में लोग विभिन्न प्रकार के रिलीजन, विभिन्न प्रकार के कास्ट, विभिन्न प्रकार के रेसेस से एक साथ एक ही समाज में कैसे निवास करते थे विदाउट म्यूचुअल इंटरवेंशन के कारण या म्यूचुअल कन्फ्रंटेशन के कारण कैसे लोग रहते थे। देखो, तो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, ये स्टोर हाउस ऑफ द विजडम ऑफ द पास्ट। इट इनेबल्स टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ रेसेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर्स। हाउ, और इसके बाद ये फर्स्ट वन हो गया, ये सेकंड वन हो गया, ये थर्ड वन हो गया और ये फोर्थ वन हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन बताया हाउ राइटिंग्स एंड लैंग्वेज वर डेवलप, यानी लैंग्वेज आपको, हिस्ट्री आपको इस बात से भी आपको अवगत कराता है कि जो आज दैट लैंग्वेज वी आर स्पोक एंड दैट स्क्रिप्ट वी आर राइट, जो हम कौन सी लैंग्वेज हम लोग बोल रहे हैं और कौन से स्क्रिप्ट को हम लोग लिख रहे हैं अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर को विस्तार करने में, ये सारी बातें जानकारी आपको हिस्ट्री देता है कि हिस्ट्री आपको कहाँ से बेसिक चीजें डेवलप हुई और आइडियोलॉजी के बारे में भी, और क्या बताता है हिस्ट्री, और हमको बताता है कि हाउ एन आइडियाज एंड बिलीफ्स आर डेवलप्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑफ टाइम, ये समय के साथ कैसे कोई आइडिया और या बिलीफ्स कैसे डेवलप हुई, ये सारी बातें कौन बताता है, आपका हिस्ट्री बताता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर हम लोग इतना समझ के होंगे, हम लोगों ने अभी तक लेक्चर में ये समझने का प्रयास किया है कि हिस्ट्री क्या है और हिस्ट्री किन शब्दों से मिलकर बना हुआ, इसका क्या मतलब है, ये सारी बातें हम लोगों ने देखा। और हिस्ट्री का मतलब है कि लर्न बाय इंक्वायरी, और उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री को देखा। हिस्ट्री इज स्टोर हाउस ऑफ द पास्ट, स्टोर हाउस ऑफ द विजडम ऑफ द पास्ट। इट इनेबल्स टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ रेसेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर्स। हाउ राइटिंग्स, और हमको हिस्ट्री इस बात की भी जानकारी देती है कि कोई भी आइडियोलॉजी या कोई भी बिलीफ्स, अवधारणा कैसे समय के साथ डेवलप हुई है, और म्यूचुअल टॉलरेंस के बारे में हमको हिस्ट्री की जानकारी देती है, और कोई भी लैंग्वेज यानी कोई भी स्क्रिप्ट कैसे डेवलप हुई है, वो कैसे हम लोगों ने उसको पढ़ा, ये सारी बातें, ये सब जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, हिस्ट्री से मिलती है। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, हम क्या कहना चाहते हैं, आप जरूर हमारी बात से अवगत हुए होंगे या जो हम कहना चाहते हो आप समझ गए होंगे। चलो दोस्तों, इसको हम लोग रफ करते हैं, आप लोग वैसे धीरे धीरे आप लोग अपने नोट्स कॉपी में बनाते जाएंगे, जिससे हौच पौच है। मैंने देखो ऐसे साफ साफ लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री में, ऐसे 1 बाय 1 करके ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ म्यूचुअल इंटरेस्ट, और एक और बताया था मतलब आइडियाज एंड बिलीफ्स के बारे में, ये हमको हिस्ट्री जानकारी देते हैं, हिस्ट्री किससे बना, हिस्ट्री। अच्छा, एक बात और है कि ऐसे बोला जाता है कि हिस्ट्री मतलब कि इसका कोई वो नहीं है, बट ऐसे मतलब कि अगर हिस्ट्री को एक नजर मार के देखेंगे, इसमें जैसे एक इंग्लिश में एक टर्म चलता है जो मेल के लिए अपने के लिए हिज लगता है, और फीमेल के लिए हर लगता है। क्या होता है, हर अपने के लिए लगता है, यानी इसमें दिया है, देखो यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री,
यानी यानी इसमें आप लोग हिस्ट्री में जितने भी पढ़ेंगे ज्यादातर आप लोग मेल डोमिनेंट सोसाइटी या मेल डोमिनेंट सोसाइटी को देखेंगे, या जितने भी आप लोग ज्यादातर राजाओं के बारे में स्टडी करते हैं बहुत ही कम आपने विभिन्न क्वीन यानी रानियों के बारे में हमको उनके इतिहास को, उनके कल्चर को समझने को मिलता है। ठीक है, और देखो, और अच्छा अगर हिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं इतिहास, क्या बोलते हैं? इतिहास। हिंदी में बोलते हैं इतिहास बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इतिहास। अगर इसको हम तोड़े तो ये दो शब्दों से मिलकर बने इति प्लस हास, इसका मतलब हुआ इत माने ऐसा, इत माने ऐसा, हास माने हुआ था। यानी जब भी कोई भी घटनाक्रम जैसे हुआ था उसी प्रकार से आपको सुनने और देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलता है, वही आपको इतिहास होता है। वही आपका क्या है? इतिहास है। इतिहास है इतिहास इज ए क्रोनिकल स्टडी ऑफ द इवेंट्स। अच्छा, और एक बात और समझेंगे, इतिहास हमको और इस बात की जानकारी देता है, इतिहास हमको इस बात की और जानकारी देता है। हमने बता दिया इतिहास होता है, क्या बताने वाला था? इतिहास होता है, और ये सारी बातें हमने बता दी, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, और ग्रीक वर्ड्स हिस्टोरिया लर्न बाय इंक्वायरी हो गए, हिस्टम हो गए, ये सारी बातें हो गई। और भी क्या मेरे मन में तो भूल गया। तो ये सारी बातें जो आपकी इतिहास, हमको इतिहास से सारी बातें जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम लोग ये बता रहे थे, इतिहास हमको इस बात की भी जानकारी देता है कि कोई भी घटनाक्रम, हाँ एक कोई भी घटनाक्रम, देखो इतिहास से हमको ये भी बात मिलता है, जैसे चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। चैप्टर का माने व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, यानी इतिहास आपको ये भी बताता है कि हाउ एन इवेंट वाज हैपेंड, यानी कोई भी घटना कैसे घटी है, उसके पीछे काज क्या है, उसके रिजल्ट को बताता है। यानी कोई भी घटना घटी है इतिहास में, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे कारण, और जब कोई घटना घटती है तो उसका अपना एक रिजल्टेंट होना है, यानी उसका एक इम्पैक्ट होता है। तो आप भी जब भी इतिहास को पढ़े, उसके काज को देखे, उसके इम्पैक्ट को देखे, उसके रिजल्टेंट को देखे, कोई भी घटना घटी उसके बाद क्या हुआ है और उसके पहले क्या था, क्या चेंजेज हुई उस इवेंट के बाद, या उस इवेंट के पहले क्या था, उस इवेंट के बाद क्या होता और कैसे हुई है, ये सारी चीजें अगर आप देखते हैं तो इतिहास आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम यही बताना चाहते थे, इतिहास जो कि किस बात के बारे में जानकारी देता है, इतिहास हमको इस बात का भी जानकारी देता है कि हाउ एन इवेंट वाज हैपेंड एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ दैट आफ्टर दैट इवेंट। यानी उस किसी भी इवेंट, कोई भी घटना के पहले क्या कारण था और उस घटना के होने के पश्चात क्या आपके उतार चढ़ाव या फिर क्या परिवर्तन, आपको मूल में परिवर्तन देखने को मिला है। ठीक है, वो परिवर्तन आपको पॉलिटिकल लाइफ में हो सकता है, सोशल लाइफ में हो सकता है, इकोनॉमिक लाइफ में हो सकता है, कल्चर में हो सकता है, इन सारी पहलुओं पर हमको देखना होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इस स्लाइड को हम लोग क्या करते हैं, इरेज करने का प्रयास करते हैं। देख ले दोस्तों वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है यार। ओके दोस्तों, चल रहा है। चलो अब हम लोग फर्स्ट 1 चैप्टर्स पे देखते हैं, और इस चैप्टर को हम लोग 1 बाय 1 फोल्ड करके अनफोल्ड करते हैं। जो फोल्ड चैप्टर है इसको हम लोग एक एक शब्द से इसको अनफोल्ड करते हैं, उस शब्द से हमको क्या जानकारी मिलती है। हम लोग देखो, इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, अगर ज्यादा लंबा करते हैं तो मुझे थोड़ा सा अपलोडिंग में दिक्कत आती है। तो हम लोग जितना ही अभी आधे घंटे पे 20-25 मिनट में जो भी हम लोग कवर कर पाएंगे वो कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट 1 में लेके आएंगे। लेकिन हम लोग कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, मेरा ध्यान हमेशा इस बात पे रहती है, कोई भी फैक्ट, कोई भी चीजें, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे ना पाए। ओके दोस्तों, चलिए, तो फर्स्ट 1 चैप्टर है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है, अच्छा इसके पहले बिफोर वी
स्टार्ट दी बिफोर वी बिगिन विद दिस चैप्टर्स, हम लोग इस बात भी एक बार जिक्र करना चाहते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं कि व्हाट इज द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट, यानी किसी भी पास्ट को जब हम लोग रिकंस्ट्रक्ट करते हैं तो हिस्ट्री को कितने भागों में डिवाइड किया गया, कितने भागों में डिवाइड किया जाए। देखो दोस्तों, हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, ऑन द अच्छा दोस्तों चलिए ठीक है, आज चैप्टर्स को हम लोग कुछ देखेंगे और देखेंगे, लेकिन हम लोग हिस्ट्री को एक बार देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट यानी तथ्य के आधार पर हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया। दोस्तों कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक भाग है आपका प्री हिस्टोरिक पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है दोस्तों, कौन सा है? प्री हिस्टोरिक पीरियड। सेकंड वन है आपका प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। थर्ड वन है आपका हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है दोस्तों। हिस्टोरिक पीरियड्स, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड्स और प्री हिस्टोरिक पीरियड्स। देखो दोस्तों, अब हम लोग 1 बाय 1 देखने का प्रयास करते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड्स क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड्स क्या है और हिस्टोरिक पीरियड्स क्या है, ठीक है। पीरियड क्या है, देखो प्री हिस्टोरिक पीरियड्स में ये है कि इसमें जो है कि आपको अनरिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री होता है, यानी पे अनरिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे क्या है? अनरिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, यानी इसका मतलब हम समझाते हैं। इसका मतलब है जब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कोई आपको रिटर्न साक्ष्य नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको जो हिस्ट्री का रिकंस्ट्रक्शन हुआ, यानी जो भी आपको आज तक यानी पैलियोलिथिक या मेसोलिथिक या नियोलिथिक पीरियड्स में जो भी आपको मिलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सकवेशन, ऑन द बेसिस एक्सप्लोर एंड एक्सकवेशन ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट थिंग्स, यानी वो आपको मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लोर, यानी आपको मतलब कि किसी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की सतह को खुदाई के दौरान जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे हमने जो इतिहास को गढ़ा है उसे हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड। हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सकवेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी जब हमने पृथ्वी के सतह को खुदाई की, आपको वहां से डिफरेंट प्रकार के टूल्स मिले। वो टूल्स क्या हैं? डिफरेंट प्रकार के टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, ठीक है, आपके वेपन्स मिले हैं, ऑर्नामेंट मिले हैं और आपके क्या मिले हैं? आपके टॉयज मिले हैं, ठीक है, और आपके ज्वेलरी मिली है और आपके क्या मिले हैं? वेपन्स मिले, ज्वेलरी मीन्स, और पॉट्स मिले हैं, डिफरेंट प्रकार से जो आपके मेटल्स मिले हैं, ठीक है। उसके आधार पे इन सभी आर्कियोलॉजिकल थिंग्स के आधार पे हमने जो इतिहास को गढ़ा, जो इतिहास को समझा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड्स, यानी अनरिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे कोई रिटर्न चीजें नहीं है, यहाँ पे हमने टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स, टॉयज, ज्वेलरीज, पॉट्स और मेटल्स के माध्यम से जो हमने इतिहास को गढ़ा उसे हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड्स के इतिहास को हम लोग कहते हैं। ओके, आई होप मैंने समझाने में सफल रहा कि प्री हिस्टोरिक पीरियड्स क्या है। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें कौन कौन से आ जाएंगे आपके, इसमें जो हमारे ह्यूमन, जैसे हम लोग के जो पूर्वज थे वो क्या थे? हम लोग के जो पूर्वज थे वो थे, मतलब कि एक बंदरों, हम कहा जाता है कि जो इंसान है वो बंदर उनके पूर्वज थे, यानी जो इंसानों का जो हिस्ट्री है, यानी हाउ ह्यूमंस आर इवॉल्व्ड लाइक टुडे, यानी आज हम लोग ऐसा दिख रहे हैं तो किस तरीके से हम लोगों ने इस स्टेज तक पहुंचा, वो सारी उसका सभी इतिहास आपको प्री हिस्टोरिक पीरियड में मिल जाता है। यानी 99% जो है कि ह्यूमन का इवॉल्व का जो हिस्ट्री है वो आपका
आपको पैलियोलिथिक एज मिलता है। क्या मिलता है? पैलियोलिथिक। अच्छा, इसमें कौन कौन से आ जाएंगे? यहाँ मैं लिखता हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें आपको कौन कौन से पीरियड्स के मिलेंगे। देखो, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा आपको पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। उसके बाद आपको मिलेगा मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज। उसके बाद आपको मिल जाएगा नियोलिथिक एज। ठीक है, नियोलिथिक एज। इन सब इतिहास को हम लोग जब पढ़ते हैं, क्योंकि इन सब के इतिहास को कोई हमारे पास लिखित यानी कोई भी रिटर्न हमारे पास सोर्स नहीं है। हम लोगों ने टूल्स यानी आर्कियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट प्रकार के एक्सकवेशन के माध्यम से जो उन्होंने इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट किया, उसे हम बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड्स बोलते हैं। तो देखो, अब हम लोग सेकंड वन पर आ जाते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड्स। इसमें हम लोग जैसे इंडस आईवीसी को हम लोग डिस्कस करते हैं, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी ऐसा पीरियड्स, ऐसा हिस्टोरिक समय जहां पे आपको रिटर्न सोर्स तो मिले हैं, यहाँ पे आपको रिटर्न सोर्स तो हैं, रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री और अवेलेबल but could not decipher right now। यानी ऐसा समय जहां पे आपको उसके रिटर्न सोर्स तो मिले हैं, लेकिन आज तक हमने उसको पढ़ ही नहीं पाया है। ऐसे इतिहास को हम क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। यानी जो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमको जो इतिहास पढ़ने को मिलता है, उसमें हम लोग इसके पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, और इसके सिर्फ कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, और इसके जो सोसाइटी के बारे में लोग पढ़ते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ रिटर्न सोर्स भी रखा है, लेकिन आज तक हमने उसके बारे में पढ़ ही नहीं पाया है। इसलिए हम लोग इसको एक कैटेगरी में रख दिया, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड्स। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना है कि रिसेंट की बात बताता हूँ। तमिलनाडु सरकार ने, तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है कि इस इतिहास को पढ़ने के लिए उन्होंने एक प्राइज रखा है कि जो भी इतिहास जो भी आईवीसी को जो स्क्रिप्ट को फोल्ड, मतलब कि जो भी आईवीसी को स्क्रिप्ट को पढ़ेगा यानी उसको डिकोड करेगा, उसे कुछ राशि दी जाएगी। कौन सी गवर्नमेंट? तमिलनाडु यानी साउथ इंडिया की गवर्नमेंट। और डिफरेंट प्रकार के वो उन्होंने प्राइज रखा, यानी इतिहास को वो जानना चाहते हैं। यानी साउथ इंडिया को जो गवर्नमेंट है वो अपने इतिहास को लेकर के कितने सजग हैं, वो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इस पे, और साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट किया है जो इस पे काम कर रही है। देखो दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं हिस्टोरिक पीरियड्स क्या होते हैं। हिस्टोरिक पीरियड्स वो होते हैं कि जहाँ पे आपको लॉट्स ऑफ रिटन सोर्सेस अवेलेबल है, यानी जो भी इतिहास एक रिटन साक्ष्य मिले हैं उसे हम बोलते हैं यहाँ पे रिटन सोर्स ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्रीज और अवेलेबल। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे आपका मिडल पीरियड्स मिल जाएगा, एंशियंट में बहुत सारी आपको इसमें जो कोर्ट जो आपके राजा हुआ करते थे, उस समय उनके पोर्ट हुआ करते थे। पोर्ट अपने राजाओं की जो अपने जो विजय हुआ करते थे, वो एक सजग मतलब कि किताबों के माध्यम से उसको उन्होंने डिकोड कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो वहां पे जो हमको इतिहास मिलता है, यानी that parts of history which has written source of the history is known or available is called historic periods। आई होप समझ गए होंगे हिस्टोरिक पीरियड्स क्या है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड्स क्या हो, प्री हिस्टोरिक पीरियड्स क्या है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसको रफ करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन पार्ट में ये हम लोग देखने और समझने का प्रयास करते हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द हिस्ट्री। जो हम लोग पढ़ते हैं, यानी व्हाट इज द सोर्स ऑफ द
एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री के चलो ऐसे ही सुन लीजिए कि जो एंशियंट हिस्ट्री के जो सोर्स हैं वो आपको लिटरेचर हैं, क्या है आपके लिटरेचर्स हैं, पोर्ट्स जो पोर्ट में जो मतलब कि जो आपके उस समय इस एंशियंट समय में जो आपके राजा रजवाड़े जो हुआ करते, जो राजा हुआ करता था उनके जो कोर्ट पोर्ट हुआ करते थे, यानी जो दरबारी कवि हुआ करते थे उनके द्वारा जो रिटन सोर्सेस है उसके माध्यम से हम लोगों ने डिफरेंट प्रकार के डिफरेंट डायनेस्टी के इतिहास को हमने डिकोड किया है। तो उसे हम बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी एंशियंट हिस्ट्री को वो भी एक सोर्स माना जाता है जो हमने एंशियंट हिस्ट्री को डिकोड कर रखा है। ओके दोस्तों, तो पानी पी लीजिए। तो नेक्स्ट वन दोस्तों हम लोग देखते हैं कि बस ऐसे हम लोग ओवरव्यू देखते हैं कि ओवरव्यू लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को प्रॉपर हम लोग देखेंगे, लेकिन इसका हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं। देखो दोस्तों, व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन, इस चैप्टर का नाम है फर्स्ट वन चैप्टर से व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। यानी अगर आपसे कहूं कि कल की खबर आपको ज्ञात करनी है, कल की खबर को जानकारी लेना है, तो कल की खबर आप किसके माध्यम से लेंगे? यस्टरडे की जो खबर हो गई आप न्यूज़पेपर के थ्रू लेंगे। किसके थ्रू? न्यूज़पेपर के थ्रू लेंगे, ठीक है। और किसके थ्रू लेंगे? टेलीविजन के थ्रू। और क्या सोच सकते हैं, या कोई व्यक्ति होगा जो आपको उस समय उसके वो घटना उसके सामने घटी होंगी, वो आपके अब देखो वो आपको बताएगा। अब देखो, अगर मैं ये कहूँ कि आज से हजारों लाखों साल पहले के आपको इतिहास को कैसे ज्ञात करना है, तो आपको ये न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में उस समय ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी थी नहीं, यानी न्यूज़पेपर वहां पे अवेलेबल नहीं था या फिर टेलीविजन वहां पे नहीं था। अब देखो, जो भी हम लोगों ने क्या क्या जानकारी कलेक्ट किया है, अब उनको हम लोग वन बाय वन देखेंगे और वो जानकारी जो हमने ये कहाँ पे मिली है और ये कैसे कैसे हमने इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है और ये इतिहास कब का है, इन सब चीजों को हम लोग वन बाय वन डिकोड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वेयर ह्यूमंस बिगिंस द एग्रीकल्चर, यानी वेयर ह्यूमंस ग्रो द फर्स्ट क्रॉप्स, यानी ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे इंसानों ने पहले अपने क्रॉप्स को उगाया और उसके बाद उसको उगाने के लिए उन्होंने क्या किया, कैसे कैसे उन्होंने तरीकों को अपनाया, ये सारी बातें हमने हाउ में देखेंगे। और फिर कब, ये टाइम पीरियड को बताता है, क्या बताता है आपके टाइम पीरियड को बताता है, क्या बताता है आपके टाइम पीरियड को बताता है। ये सारी बातें जब हम लोग जानते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, फिन। ठीक है, हम इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हर एक वर्ड को हम लोग समझेंगे, इस चैप्टर को व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन क्यों रखा गया, और हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे कौन सी चीजें कहाँ पे हैं, कैसी हैं। ओके दोस्तों, हमने आज इसकी एक झलक देखने का प्रयास किया और हम लोग कल देखेंगे किरथार कहाँ पे है, आपका सुलेमान रेंज कहाँ पे है, नर्मदा कहाँ पे है, और इसके क्या क्या अपने इसका इम्पोर्टेंस है, और जो नेचुरल फ्रंटियर्स होते हैं उनका क्या रोल होता है, ये सारी बातें हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, और अपना जो विचार है, यानी ये वीडियो आपको कैसे लग रही है, आप अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अपनी प्रतिक्रिया हमें तक जरूर पहुंचाएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया की बेसब्री से इंतजार रहता है। ओके दोस्तों, हम लोग आज वीडियो को यहीं अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।